नमस्कार साथियों, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2025-26 से संबंधित आज के इस नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार 2 करोड़ नए आवास जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बनाए जाने हैं, जिसको लेकर लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया हेतु सर्वे प्रक्रिया जो है जारी है। और ये सर्वे वर्ष 2024 से ही प्रारंभ है, जिसके अंदर भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप नए लाभार्थियों को सर्वे कराकर आवास योजना के पोर्टल के अंदर जोड़ने के उद्देश्य से साथियों जो सर्वे है वो किया जा रहा है। और इसमें सभी ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों को मौका दिया गया है कि जितने भी लाभार्थी अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित है और वो एक योग्य लाभुक है, वो आसानी से इसमें जो है सर्वे कराकर अपना नाम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद भारत सरकार द्वारा जो टारगेट प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट को, उस टारगेट के आधार पर लाभार्थियों को लाभ दिया जा सकता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। जो सर्वे प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि जो बंद होने की बात कही जा रही थी साथियों, उसे फिर से एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है। और अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो सर्वे है वो किए जा रहे हैं, जहां पर लाभुक अपने कुछ साधारण डिटेल्स को देकर आसानी से सर्वे करा सकते हैं और अपना नाम पोर्टल में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिसके तहत लाभार्थियों को अब इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के अंदर लाभ मिलना भी प्रारंभ हो चुका है, उसके विषय में भी डिटेल्स बताऊंगा। कौन कौन से राज्यों के अंदर लाभार्थियों को लाभ मिल रहे हैं, आपके राज्य में कितने टारगेट है, आपके कैटेगरी के अंदर कितने टारगेट है और आपके पंचायत को कितने टारगेट दिए गए हैं, उसके विषय में भी डिटेल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, भारत सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंदर सभी लाभार्थियों को लाभ देने के उद्देश्य से जो है टारगेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें वर्ष 2024-25 के अंदर लगभग 85 से 90 लाख आवासों का टारगेट सभी राज्यों को दिए गए हैं। और उसी टारगेट के आधार पर अभी जो है सभी राज्यों के अंदर नए लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करने हेतु जो साथियों आवास सेंसन करते हुए उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। और उसके बाद उसके अलावा भी वर्ष 2025-26 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ राज्यों के अंदर 25 लाख नए आवासों के निर्माण के लिए जो टारगेट है वो दे दिए गए हैं। वर्ष 2025-26 के अंदर असम में 3,76,000 आवासों का टारगेट दिया गया है, बिहार में 5,20,000, छत्तीसगढ़ में 3 लाख, महाराष्ट्र के अंदर 10 लाख, राजस्थान में 2,73,000। और उसके बाद साथियों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा टोटल जो आवासों की संख्या है, जो टारगेट्स दिए गए हैं वो है 25,01,293 आवासों का 2025 से 26 के अंदर। 24-25 के अंदर ऑलरेडी 85 लाख नए आवासों का टारगेट दिया गया है, जिससे आवास बनाए जा रहे हैं। और ये जो टारगेट दिए गए हैं, इससे नए आवासों का निर्माण हो सकेगा। तो साथियों, आपके भी राज्य में ऑलरेडी टारगेट दिए गए हैं। आपने अगर इस योजना के लिए आवेदन किया है तो आपको भी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ अब मिलने वाला है, क्योंकि टारगेट सभी राज्यों को दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपने इस योजना के लिए सर्वे कराया है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है और कौन कौन सी चीज़ें करनी है, ताकि जब भी इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र की जाए तो आसानी से आपके खाते में भी जो पैसे हैं वो आ सके बिना किसी रुकावट। सबसे पहले सर्वे के बाद एक लिस्ट आपके ग्राम पंचायत स्तर पर जो है प्रकाशित की जाएगी, जिसमें जितने भी लाभार्थियों के द्वारा सर्वे कराया गया है ऐसे सभी लाभार्थियों का नाम उस लिस्ट के अंदर रहेगा। उसके बाद साथियों फील्ड वेरिफिकेशन किए जाएंगे, जिसमें आपके घर में आकर डिटेल्स चेक किए जाएंगे कि आप एक योग्य लाभुक है या फिर नहीं। डिटेल्स वेरिफिकेशन के बाद अगर आप सही लाभुक पाए जाते हैं, यानी कि योग्य लाभुक पाए जाते हैं, तो साथियों आपके कुछ ज़रूरी दस्तावेज वहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें जियो टैगिंग और उसी के साथ आपके आवास को सेंसन करने की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें जैसे ही आपका आवास सेंसन होता है आपके खाते में पहली इंस्टॉलमेंट की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो साथियों यह है कुछ सरल प्रक्रिया, जिसमें आप सभी को ध्यान देना है। जब वेरिफिकेशन हो उस समय आपको ज़रूरी दस्तावेज शो करने हैं और आपको अपना योग्यता साबित करना होगा। तो उस समय साथियों अगर आप योग्य लाभुक पाए जाते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत सिर्फ योग्य लाभुकों को ही आवास योजना का लाभ दिया जाता है, अयोग्य लाभुकों के नाम लिस्ट से हटा दिए जाते हैं।
तो साथियों उस स्थिति में आपको अपने दस्तावेज वहाँ पर दिखाना होगा। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद आपको इस योजना के तहत जो लाभ है वो आसानी से मिल पाएगा। तो साथियों वर्तमान में सभी लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें जैसे ही वेरिफिकेशन पूरे हो रहे हैं लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। आप भी अपने वेरिफिकेशन को कराकर आसानी से इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी ग्राम पंचायत के अंदर वेरिफिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको इंतजार करना है। जैसे ही आपकी ग्राम पंचायत में सर्वे प्रक्रिया पूरी होती है, आपके ग्राम पंचायत के अंदर भी साथियों जो वेरिफिकेशन वो किए जाएंगे और उसके बाद लाभार्थियों के खाते में पैसे मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।